All right, welcome to lecture number 5 for science and technology. लेक्चर नंबर 5 हमारा किस चीज का चल रहा है आप देख चुके हो अगर पिछले 4 लेक्चर्स तो आपको पता है पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से जो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं या जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज आइटम्स थी हम उनको कवर कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अराउंड 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं प्रीलिम्स में और वो जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर से। तो पिछले एक साल के करंट अफेयर से मैंने कुछ 30 टू 40 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है और इसीलिए उन हाई प्रोबेबिलिटी वाले 30 टू 40 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। अभी तक कुछ अराउंड हम 10-12 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। ऑलराइट, तो हम ऐसे ही करते जाएंगे। लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 12 लेक्चर्स तक ही हम करेंगे और हमारे 30 टू 40 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, आज हम करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी का आखिरी पोर्शन। पिछले 2 लेक्चर्स डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 जो था वो पार्ट 1 था, 4 पार्ट 2 था और आज हम करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्ट 3। ऑलराइट, नाउ कौन से टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं आज? तो 3 ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एक तो है ड्रोन्स रिलेटेड, तो टॉपिक नंबर 1 होगा ड्रोन्स। इंडिया के अपने कौन से ड्रोन्स है और ड्रोन्स को लेके इंडिया की क्या क्या रेगुलेशंस है। दूसरा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार आपसे ना इंडिया के अपने हेलीकॉप्टर्स के बेसिस पे हेलीकॉप्टर्स के बारे में सवाल पूछ लिया जाए। एयरक्राफ्ट्स के बारे में बहुत पूछते हैं, टैंक्स मिसाइल्स के बारे में तो बहुत पूछते हैं, हेलीकॉप्टर्स के बारे में कम ही सवाल आए हैं। तो इस बार चांस है क्योंकि न्यूज में बहुत है इंडिया के अपने हेलीकॉप्टर्स। तो इंडिया के 2 अपने इंडिजिनसली डिजाइंड हेलीकॉप्टर्स हैं, हम उनको देखेंगे। ऑलराइट, एंड थर्ड जो है वो है हमारा प्रोजेक्ट संजय। इंडियन आर्मी के लिए बनाया है प्रोजेक्ट संजय। ठीक है, बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है ये। तो संजय भी नाम इसका क्यों रखा है? क्योंकि देखो महाभारत में संजय एक कैरेक्टर था ना जो पूरा महाभारत का युद्ध देख सकता था। वैसे ही आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि टॉप के जो जनरल्स हैं वो इंडिया ना पूरी बैटलफील्ड में सेंसर्स ड्रोन्स वगैरह डिप्लॉय करेगा कि जो जनरल्स हैं टॉप के हमारे उनके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती जाए। तो जैसे धृतराष्ट्र के पास संजय सारे कुरुक्षेत्र के युद्ध की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था, वैसे ये प्रोजेक्ट संजय हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी के टॉप जनरल्स को सारी इंफॉर्मेशन देगा। दिस इज बेसिकली बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम। तो इसको हम देखेंगे। ऑलराइट, चलो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रोन से। ऑलराइट, ड्रोन टेक्नोलॉजी। ना ड्रोन्स तो इनकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ड्रोन्स हम इन्हें वैसे ही कह देते हैं। टेक्निकली इन्हें कहा जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड मतलब इन्हें रिमोट कंट्रोल से चला सकते हैं। ठीक है, एरियल व्हीकल मतलब सिंपल सी चीज है। एरियल व्हीकल क्या होगा? ये जैसे फाइटर जेट या एयरक्राफ्ट चलता है हवा में, वैसे ही ये एक वो है। ठीक है, बस ये एक तरह का एरोप्लेन ही है, बस इसे उड़ाने के लिए पायलट नहीं चाहिए, ये रिमोटली ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, अनमैन्ड है। सो इट इज एन एयरक्राफ्ट दैट कैरीज नो ह्यूमन पायलट और पैसेंजर्स। ठीक है, और इन्हें जनरली हम ड्रोन्स कहते हैं। बस इतना ही है। नाउ इंडिया में ड्रोन्स को लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आपको पता होने चाहिए। तो 3 इंडिया के रूल्स हैं। एक तो सबसे पहला है इंडिया का नंबर 1 ड्रोन रूल्स। ड्रोन रूल्स 2021 हम लेके आए थे और ड्रोन रूल्स 2021 में हमने क्या करा हुआ है, पूरे जो एयर स्पेस है ना इंडिया का, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक हमने कहा है ग्रीन जोन, इस ग्रीन जोन में कोई भी आपका ड्रोन उड़ा सकता है। येलो जोन्स, यहाँ पे सिविलियंस कम ही ड्रोन उड़ा सकते हैं। और एक है रेड जोन, ये कुछ ऐसा एयर स्पेस है जहां पे बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, यहाँ सिर्फ मिलिट्री के ही ड्रोन उड़ेंगे। ठीक है, तो ये ड्रोन रूल्स, और भी बहुत सारे रूल्स थे पर ये मेजर था ड्रोन रूल्स 2021। फिर इन ड्रोन रूल्स में ना आपने अमेंडमेंट करी थी, ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स। बस नाम ही याद रखना, ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स 2023 में आए थे। ठीक है, इसमें बस ये था कि जिसके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है या जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो भी ड्रोन चलाने का लाइसेंस ले सकता है। कुछ इस चीज की अमेंडमेंट थी, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम याद रखना। और लास्ट इज नेशनल काउंटर रोग। रोग मतलब एक तरह से एनिमी ही लगा लो। ड्रोन गाइडलाइंस, एनिमी तो नहीं पर बेसिकली आप ये लगा सकते हो कि टेररिस्ट हो गए या जो मतलब इंडिया के लिए फ्रेंडली नहीं है। नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस ये निकाली गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने निकाली थी। ठीक है, बस ये तीनों के नाम ही याद रखने हैं और कुछ आपने इनकी डिटेल्स वगैरह याद नहीं रखनी। तो ये तो लीगल एस्पेक्ट हो गया, इंडिया में ड्रोन्स कौन उड़ा सकता है कौन नहीं उड़ा सकता। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है कि इंडिया में कौन से ड्रोन्स इंडिया ने खुद बनाए हैं, इंडिया के पास कौन से ड्रोन्स हैं, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इनके हम नाम याद रख लेते हैं। ठीक है,
एक अभी रिसेंटली इंडियन नेवी के लिए आपने इंडिया ने ड्रोन बनाया, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ठीक है, ये हमने खुद बनाया है, ये इंडियन नेवी के लिए, बस आपने याद रखना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी लेटेस्ट आया था। ठीक है, एक तो ये है। बाकी डीआरडीओ ने लक्ष्य बनाया था, ये सिर्फ सर्वेलेंस के लिए है, ये मिसाइल वगैरह अटैक नहीं कर सकते। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो, ये वो ड्रोन नहीं है डीआरडीओ लक्ष्य या स्टारलाइनर। ये वेपनाइज नहीं है, कॉम्बैट नहीं है, ये सिर्फ क्या कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है। सेम डीआरडीओ निशांत है। ठीक है, वैसे ही आपका है रुस्तम वन। ये एस आर आरपीएस का मतलब क्या है? एस आर स्टैंड फॉर शॉर्ट रेंज। ठीक है, और आरपीएस का मतलब है रिमोटली पायलटेड, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये है रुस्तम वन। दूसरा है आपके पास तपस, जिसे रुस्तम टू भी कहते हैं। ठीक है, आपने खुद से एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बनाया हुआ है, एक कॉम्बैट ड्रोन भी बनाया हुआ है, जिसका नाम है आर्चर। आर्चर स्टैंड्स फॉर शॉर्ट रेंज, ये एसआर हो गया आपका शॉर्ट रेंज। ठीक है, यूएवी का मतलब तो सबको पता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेपनाइज्ड, इसको आप यूज कर सकते हो लड़ाई के लिए, बाकी सारे सर्वेलेंस के लिए। डीआरडीओ नेत्रा भी वही है। एक आपने ड्रोन बनाया है पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए, जिसका नाम है अभ्यास। ठीक है, और अगर पाकिस्तान या चाइना या ईरान हम पे ड्रोन से अटैक कर देता है, तो हमने बनाया है वज्र सेंटिनल सिस्टम। ये एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए है, कि एनिमी ड्रोन से लड़ने के लिए है ये। ठीक है, और इसे बनाया किसने था, ये इंपॉर्टेंट है, वज्र सेंटिनल सिस्टम इंडियन डिफेंस एग्जीबिशन के लिए बनाया था। इंडियन डिफेंस एग्जीबिशन के लिए बनाया था। ठीक है, ऑलराइट, चलो, बस यही करना है। एक और चीज है, ड्रोन जैसी ही चीज है, बस लगा लो ड्रोन हवा में उड़ते हैं। ये जो चीज मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये अंडर वाटर के लिए। अंडर वाटर आपके पास सबमरीन्स हैं। ठीक है, बट आप चाहते हो कि अनमैन्ड सबमरीन्स भी हो आपके पास, तो इंडिया ने बनाया ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, एयूवी। ये बस अंडर वाटर ड्रोन का ही काम करता है, अंडर वाटर ड्रोन है। सो उसका नाम इंडिया ने रखा नीलाक्षी। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ये एक बार में 4 घंटे अंडर वाटर रह सकता है और 300 मीटर्स डीप जा सकता है। इसे बनाया किसने? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, और एमएसएमई है इंडिया की, एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। बस ये याद रखना, नाम याद रखना कि इंडिया के पास एक अंडर वाटर ड्रोन भी है, नीलाक्षी। ठीक है, बस। चलो, अब हम बात करते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी करते हैं, हेलीकॉप्टर्स विद इंडिया। हेलीकॉप्टर्स तो इंडिया के पास बहुत सारे हैं, यूएसए के भी दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं बस आपको बताऊंगा कि इंडिया ने खुद से कौन से हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं। तो पहला दो ही मेजर हेलीकॉप्टर्स हम करेंगे जो इंडिया ने इंडिजिनसली बनाए हैं। ये जो आप फोटो में देख सकते हो, यह नाम अगर आप पढ़ सकते हो ध्यान से, लिखा हुआ है प्रचंड। दिस इज कॉल्ड एलसीएच प्रचंड। एलसीएच स्टैंड्स फॉर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। देखो, हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एक होते हैं यूटिलिटी। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वो होते हैं जो लड़ाई में यूज होते हैं, इनमें गन्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं। और यूटिलिटी वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने के लिए होते हैं। तो ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इंडियन एयरफोर्स को दिया गया था 2022 में। मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, बनाया किसने था? एचएएल ने। ठीक है, ये इकलौता पूरी दुनिया में, ये याद रखना, पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है एलसीएच प्रचंड, जो लैंड और टेक ऑफ कर सकता है 5000 मीटर की हाइट पे भी, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में। ठीक है, तो ये याद रखना, पूरी दुनिया में ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी हाइट पे भी टेक ऑफ और लैंड कर सके, सिर्फ प्रचंड है। और प्रचंड में जो इंजन लगा है वो भी इंडिया ने बनाया, जिसका नाम है शक्ति इंजन। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा एक और इंडिया का अपना हेलीकॉप्टर है ध्रुव। ये इंडियन आर्मी को दिया हुआ है। ध्रुव है आपका एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, इसमें कोई वेपन्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, कोई गन्स वगैरह नहीं है, बस ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही है। मल्टी रोल न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर दैट इज सर्टिफाइड फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस, ऑल वेदर कंडीशंस में ऑपरेट कर सकता है, इसे भी एचएएल ने बनाया है। ऑलराइट, आज का लेक्चर बस जल्दी ही हम खत्म करेंगे, बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस, वो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज प्रोजेक्ट संजय। प्रोजेक्ट संजय क्या है? पूरे इंडिया में ड्रोन्स फ्लाई होते हैं, कैमराज लगे हैं, सेंसर लगे हैं, सैटेलाइट इमेज है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन सारी चीजों से जो डेटा आएगा ना, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है,
और उसे एक जगह पे इंटीग्रेट कर देंगे और उसे बना देंगे बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, ताकि कहीं भी कल को लड़ाई होती है तो उस जगह पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा है उससे ना अवेयरनेस रहे जनरल्स को कि कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे क्या सिचुएशन है। जैसे कि धृतराष्ट्र को हमेशा पूरे महाभारत में पता था कि कहाँ पे क्या चल रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, भीम क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, क्योंकि उनके साथ थे संजय जो पूरा युद्ध देख के बता सकते थे। ये वही काम करेगा। सो बेसिकली इट इज BSS, बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम। ये इंडियन आर्मी के लिए ही बनाया जा रहा है, 2025 तक उन्हें दे दिया जाएगा। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ सर्वेलेंस सेंसर जितने भी है डिवीजन और कोर लेवल आर्मी के, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा इसमें, GPS वगैरह, मल्टी सेंसर वगैरह वगैरह सब कुछ है। अब इस प्रोजेक्ट को असेंबल कौन कर रहा है कि ड्रोन्स का डेटा और कैमरास का डेटा आपस में लिंक हो जाए? वो कर रहा है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। बस ये दो ही चीजें याद रखना। प्रोजेक्ट संजय से बस याद रखना, ये BSS है, इंडियन आर्मी के लिए बनाया जा रहा है, 2025 तक बनाया जाएगा और इसे बना कौन रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम। ठीक है। बस आज का लेक्चर इतना ही है। इसी के साथ हमारा आज का पूरा लेक्चर खत्म होता है। ये हो गए हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी। 3 पार्ट्स में हमने सारी डिफेंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं। ठीक है। अब लेक्चर नंबर 6 से हम नया थीम पकड़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली विल टॉक अबाउट स्पेस, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन लेक्चर नंबर 6। वी विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज या टॉपिक्स रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है। मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस सीरीज, बिकॉज आखिरी के दिनों में ये बस ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आप रिवाइज कर सकते हो। सारा सिलेबस तो रिवाइज करने नहीं बैठोगे, तो ये सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आप रिवाइज कर सकते हो। वो सिलेक्शन का काम मैंने आपके लिए कर दिया है। ऑलराइट, सो फॉलो दिस सीरीज डिलिजेंटली। ऑलराइट, चलो, थैंक यू एवरीवन। आई विल सी यू विद लेक्चर नंबर